जो ये बताएगी कि हमारे सूर्य के खत्म होने पर उसका भविष्य कैसा होगा। हमसे 700 लाइट ईयर दूर मौजूद है हेलिक्स नेबुला। करीब 10,000 साल पुराना ये नेबुला किसी विशाल सुपरनोवा के बनने के कारण नहीं, बल्कि हमारे सूर्य जैसे तारे के खत्म होने से बना है। अंतरिक्ष में 3 लाइट ईयर दूरी तक फैला ये नेबुला हमें आज बता रहा है कि आज से करीब 5 अरब साल बाद हमारे सूर्य की मौत पर भी उसका भविष्य ऐसा होने वाला है। अब हम अपने प्लेनेट को लेकर गैलेक्सी के केंद्र की ओर जा रहे हैं, जहां कुछ अजीब घट रहा है। ब्रह्मांड की एक ऐसी घटना जिसने इंसानों को अपने रहस्यों से परेशान किया हुआ है। हम तेजी से इसके केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। यहां तारों की संख्या गैलेक्सी की बाहरी भुजाओं से कई गुना ज्यादा है। देखिए धरती के आसमान में ये तारे किस तरह से चमक रहे हैं। समूची धरती इन ढेरों तारों की रोशनी से नहा गई है। यहां सच में कुछ ऐसा छिपा है जो बहुत ही रहस्यमय है, लेकिन उसे देखना इतना आसान नहीं है। धरती से गैलेक्सी के केंद्र को देखने पर सिवाय गैस और धूल के बादल के कुछ नजर नहीं आता, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे हम इन बादलों के पार क्या चल रहा है उसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एस्ट्रोनॉमर्स केवल तारों की रोशनी को देखकर ही उसके बारे में ज्यादा चलिए अब हम कि एस्ट्रोनॉमर्स केवल तारों की रोशनी को देखकर ही उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल लेते हैं, और यही तकनीक यहां भी काम में आती है। एडेप्टिव ऑप्टिक्स के द्वारा जब तारों को देखा जाता है तो उनकी चमक के साथ वे एकदम साफ दिखाई पड़ते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी के केंद्र के करीब के तारों पर कई साल नजर रखकर एक टाइम लैप्स मूवी बनाई है जो उनके मूवमेंट को दिखाती है, और इस मूवी को देखने के बाद उन्होंने गैलेक्सी के केंद्र में छिपे उस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट का पता लगाया है। यहां सभी तारे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन जब SO2 नाम के तारे पर गौर किया गया तो उसकी मूवमेंट में कुछ अजीब हरकत नजर आई। SO2 सामान्य तरह से घूमते हुए केंद्र के करीब आकर अचानक से वापस स्विंग कर जाता है, मानो जैसे उसे किसी ने तेजी से धक्का दिया हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब गैलेक्सी के केंद्र में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद हो जिसकी ग्रेविटी अपार शक्तिशाली हो और जिसमें बहुत ज्यादा मॉस हो। खोजकर्ताओं ने जब ऐसी ऑब्जेक्ट के भार यानी मॉस को कैलकुलेट किया तो उन्हें पता लगा कि किसी तारे को अपनी ग्रेविटी से स्विंग कर देने की ताकत रखने वाला ये ऑब्जेक्ट हमारे सूर्य से करोड़ों गुना ज्यादा भारी है, और ऐसा एक ही ऑब्जेक्ट हमारी जानकारी में मौजूद है जो कि कम वॉल्यूम यानी जगह को घेरते हुए सबसे ज्यादा मॉस रखता है। जी हाँ, ब्लैक होल। गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल होने का इससे बड़ा सबूत शायद नहीं हो सकता। यानी हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक बड़ा ब्लैक होल मौजूद है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि रोशनी भी उससे बच नहीं सकती। अब हम उसी ब्लैक होल के पास आ चुके हैं। ब्लैक होल समय के साथ बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने आसपास के पदार्थ को खुद में सोखते रहते हैं। ये सारा पदार्थ या तो गैस के रूप में होता है या फिर ये कोई तारा भी हो सकता है जो ब्लैक होल की सीमा में आ जाने से धीरे धीरे उसमें समाने लगता है।
ब्लैक होल का सबसे चमकीला भाग अक्रीशन डिस्क कहलाता है। इसी डिस्क में आकर सारा पदार्थ मिल जाता है और बहुत तेजी से इसके चारों ओर घूमता है। घूमने से फ्रिक्शन पैदा होता है और ये गर्म होकर चमकने लगता है। लेकिन हमारा ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल की तरह बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा नहीं करता। हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लैक होल बाकियों से काफी शांत है। लेकिन क्या हो अगर इसके आसपास घूमते तारे इसमें समा जाएं? ऐसा करने पर एक समय आएगा जब ब्लैक होल में पदार्थ के समाने की सीमा पार हो जाएगी, जिसके असर से ऊर्जा की दो किरणें गैलेक्सी के केंद्र से पैदा होंगी, जिनकी रफ्तार लगभग लाइट की रफ्तार के जितनी होगी। ये भयंकर किरणें भारी मात्रा में रेडिएशन और रोशनी पैदा करेंगी, और जब ऐसा होगा तो इस ब्लैक होल को हम क्वेज़र या क्वासर कहेंगे। इसकी ऊर्जा की किरणें ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा रोशनी पैदा करने की ताकत रखती हैं, जिन्हें हम हजारों या लाखों लाइट ईयर दूर से भी देख सकते हैं। ये मैसियर 87 गैलेक्सी की तस्वीर है, जिसके क्वेज़र से आती किरण को हम साफ देख सकते हैं, जो 5000 लाइट ईयर का सफर तय कर चुकी है। ये किरण साबित करती है कि इसके केंद्र में एक बहुत ही महाकाय ब्लैक होल मौजूद है। अब हम अपनी गैलेक्सी को छोड़कर इसकी डिस्क से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, ये पता लगाने कि हमारी मिल्की वे आखिर कितनी पुरानी है, और इसके लिए हमें अपनी धरती को लेकर जाना होगा हमारी गैलेक्सी के सबसे पुराने पड़ोसी तारों के समूह की ओर, जो हमारी गैलेक्सी के ठीक ऊपर हैं और इसके केंद्र के चक्कर लगाते हैं, जिनकी संख्या 150 से ज्यादा है। इन तारों के छोटे छोटे गुच्छों को हम ग्लोबुलर क्लस्टर कहते हैं। दिखने में भले ये दूसरे क्लस्टर की तरह न लगे, लेकिन ये ब्रह्मांड के वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने आसपास होने वाली हर कॉस्मिक घटना को अपनी आंखों से देखा है। यहां तक कि ये बुजुर्ग ये भी जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी यहां कितने सालों से मौजूद है। धरती के इनके पास आ जाने से हमारे आसमान में लाखों की संख्या में तारे दिखाई पड़ रहे हैं, मानो कुदरत आसमान में दिवाली मना रही हो। लेकिन इनकी खूबसूरती को निहारना ही हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं है। चलिए इन बूढ़े तारों के समूहों के बारे में कुछ जान लेते हैं। इन समूहों में तारे लाखों की संख्या में एक दूसरे के बेहद पास मौजूद हैं। संख्या में लाखों के बावजूद भी इनमें से कोई तारा नया नहीं है, बल्कि इनके कई साथी तो हमारी यूनिवर्स की उम्र से केवल कुछ करोड़ साल ही छोटे हैं। इसलिए इन्हें ब्रह्मांड में उन बुजुर्गों की फहरिस्त में गिना जाता है जो अपने आसपास के माहौल में जन्मे नए तारों को उनके बचपन से बड़ा होने तक देखते आए हैं। ये हमारी गैलेक्सी का एक हिस्सा हैं और ये शुरू से ही हमारी गैलेक्सी के केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि अगर ये तारे ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारे हैं तो हमारी गैलेक्सी भी बहुत ज्यादा पुरानी है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड के सबसे पुराने ऑब्जेक्ट्स में से एक है, जिसकी अनुमानित उम्र करीबन 13 अरब साल से भी ज्यादा है। लेकिन हमारी गैलेक्सी अपनी शुरुआत से ऐसी नहीं थी, बल्कि इसमें तारों और दूसरी चीजों को बनने में अरबों सालों का वक्त लगा है। अब हम अपनी गैलेक्सी के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक बात जो हमारे अब तक समझ नहीं आई वो ये कि हमारी गैलेक्सी 13 अरब सालों से भी ज्यादा समय से अपने वजूद को कैसे बनाए हुए है। मिल्की वे के अंदर हर तरफ तारे तेजी से जन्म ले रहे हैं। इस हिसाब से इसमें मौजूद पदार्थ को जल्द ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि कोई अनजान सोर्स
इसके पदार्थ की पूर्ति कर रही है और इस सोर्स का पता खोजकर्ताओं ने शायद लगा लिया है। ऐसा नहीं है कि केवल ग्लोबुलर क्लस्टर ही हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगाते हैं, बल्कि कुछ छोटी गैलेक्सी भी हमारी बड़ी गैलेक्सी की परिक्रमा करती हैं, जिन्हें हम ड्वार्फ गैलेक्सी या बॉनी गैलेक्सी भी कहते हैं। वैसे इनकी तारों की चमक बहुत ही मंद और धुंधली होती है, जिन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आधुनिक तकनीक की मदद से ऐसा कर पाने में हम सफल हुए हैं और ये बॉनी गैलेक्सीज ही हमें बता सकती हैं कि हमारी मिल्की वे के पदार्थ की वो अनजान सोर्स क्या है। ये गैलेक्सीज के चक्कर लगाते हुए कभी कभी इतनी पास आ जाती हैं कि हमारी गैलेक्सी से टकरा जाती हैं और इनका एक बड़ा हिस्सा हमारी गैलेक्सी के अंदर ही रह जाता है। ये कंप्यूटर मॉडल हमें दिखाता है कि कैसे ये छोटी छोटी गैलेक्सीज हमारी बड़ी गैलेक्सी से टकराकर अपने अंदर का बड़ा पदार्थ उनमें छोड़ जाती हैं और इन्हीं की गैस और धूल से हमारी गैलेक्सी में नए तारों का जन्म होता रहता है। इस तरह से हमारी मिल्की वे अपने वजूद को अरबों सालों से कायम रखे हुए है। अब हम वक्त में पीछे लौट रहे हैं, ये देखने कि आखिर हमारी गैलेक्सी के सबसे पहले तारों ने जन्म कब लिया था और वे कैसे दिखाई पड़ते थे। हम अब अपनी धरती को वक्त में 12.5 अरब साल पीछे ले आए हैं। धरती के आसमान का नजारा बेहद खूबसूरत है, जो हमारी मिल्की वे के सबसे Everybody like something new. Everybody like something new. पहले जन्मे तारों से रोशन है। इन तारों की रोशनी हाइड्रोजन से भरे बादलों को चीरकर हमारी धरती पर बिखर रही है। लेकिन इन शुरुआती तारों का जीवन अपने आप में अनोखा है। यूनिवर्स के शुरुआती हालात से एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाकर हम ये जान पाने में सफल हो पाए हैं कि आखिर इन शुरुआती तारों का व्यवहार कैसा रहा होगा। ये कंप्यूटर मॉडल हमें वही बता रहा है। ये हमारी गैलेक्सी के शुरुआती तारों में से एक है, जो हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़ा है और बहुत ज्यादा चमकीला भी। लेकिन इसकी जिंदगी अपने आकार जितनी बड़ी नहीं है, बल्कि ये आज के आम तारों के मुकाबले बहुत तेजी से अपने फ्यूल को जलाकर खत्म हो जाते थे। इनकी उम्र केवल कुछ लाख साल होती थी, जो हमारे सूर्य के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन इनके खत्म होने पर उस समय ऐसे विस्फोट हुए होंगे जिन्होंने समूचे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया होगा। अब हम अपनी गैलेक्सी के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। इसकी अतीत को हमने बेहद करीब से देखा, लेकिन क्या इसके भविष्य को हम देख सकते हैं? आइए जानते हैं। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई यूनिवर्स की अब तक की सबसे डिटेल्ड इमेज में से एक है। यहां दिख रहा रोशनी का छोटे से छोटा बिंदु भी अपने आप में एक गैलेक्सी है और इसी में हमारी मिल्की वे की भविष्यवाणी छिपी है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में ली गई ये तस्वीर हमें अरबों लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सीज के बारे में बताती है। ये हमें बताती है कि सुदूर ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सीज अरबों साल पहले कैसी दिखाई पड़ती थीं। गौर से देखने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि अरबों साल पहले ब्रह्मांड का आकार आज की जितना बड़ा नहीं था, बल्कि इसका फैलाव आज के मुकाबले काफी कम था। फैलाव के कम होने से ये गैलेक्सीज अपनी नॉर्मल शेप में नहीं थी,
बल्कि वह इधर उधर बिखरी हुई अपनी छोटी बड़ी पड़ोसी गैलेक्सीज के साथ टकराती रहती थी। बड़ी गैलेक्सीज छोटी गैलेक्सीज के साथ टकराकर उनके पदार्थ को खुद में सोख लेती थी और इनके आपस में मिल जाने से एक नई और विशाल गैलेक्सी का निर्माण होता था। आज अरबों साल बीत जाने पर भी इनका आपस में टकराना बंद नहीं हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी भी अपनी पड़ोसी गैलेक्सी के साथ टकरा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये घटना इसके रूप को हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन इसे देखने के लिए हमें अपने समय से 3 अरब साल आगे जाना होगा। अब हम अपनी धरती को समय में 3 अरब साल आगे लेकर जा रहे हैं। धरती के आसमान में हमें एक विशाल आकृति दिखाई पड़ रही है। ये महाकाय आकृति कुछ और नहीं बल्कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। ये नजारा दिखने में बेहद खूबसूरत लग सकता है, लेकिन अब ब्रह्मांड की एक बड़ी टक्कर होने वाली है जो इस नजारे को हमेशा के लिए बदल देगी। हमारी गैलेक्सी अपनी समूह की अकेली नहीं है, बल्कि इसके समूह में सैकड़ों गैलेक्सीज हैं, जिनमें सबसे बड़ी एंड्रोमेडा है जो हमारी मिल्की वे की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि आज के समय से 3 अरब साल बाद ये मिल्की वे से टकरा जाएगी। ऐसा होने पर इन दोनों के पदार्थ आपस में टकराकर एक नई और बड़ी गैलेक्सी को जन्म देंगे। ये हबल द्वारा ली गई एक तस्वीर है जिसमें 2 गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं। ये तस्वीर हमें बताती है कि एक दिन हमारी गैलेक्सी भी एंड्रोमेडा के साथ ऐसे ही टकरा जाएगी। ऐसा होने पर नई गैलेक्सी में नए तारों का जन्म होगा, लेकिन इन दोनों का रूप हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपस में टकराने से ये दोनों गैलेक्सीज अपना डिस्क नुमा आकार हमेशा के लिए खो देंगी। तारों के इधर उधर बिखर जाने से एक नई तरह की गैलेक्सी का निर्माण होगा। ये दोनों अपनी इस टक्कर से एक विशाल इलिप्टिकल गैलेक्सी को जन्म देंगी, जिनके बारे में हमने शुरुआत में जाना था। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर इलिप्टिकल गैलेक्सीज इसी तरह से बनी होंगी। उस वक्त का नजारा करने के लिए शायद इंसानों का वजूद तक मिट चुका होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसा होगा जरूर। अब हम अपनी मिल्की वे के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन इसके कई और रहस्यों का अभी सामने आना बाकी है। समय की कमी के चलते हमें अपने सफर को यहीं पर थामना होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे भी ऐसे अद्भुत सफर पर आपको ले जाता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और मुझे अपना सहयोग दीजिए। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।